गाइस गूगल हमेशा अपने यूजर के बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए, बेटर परफॉर्मेंस के लिए कुछ ना कुछ अपडेट वो लेकर के आते रहता है। ऐसे में हमने देखा है कि गूगल सर्च कंसोल में एक ऑप्शन ऐड हुआ है, उसका नाम है कोर वेब वाइटल्स। तो कोर वेब वाइटल्स को ऐड करने की यहाँ पे गूगल को क्या जरूरत पड़ी है, इस ऑप्शन से हम अपनी वेबसाइट पेज के लिए किस किस तरीके की रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, किस तरीके से अपने यूजर एक्सपीरियंस को इंप्रूव कर सकते हैं कोर वेब वाइटल्स ऑप्शन के थ्रू। तो गाइज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोर वेब वाइटल्स टूल और पेज परफॉर्मेंस के ऊपर। तो गाइज वीडियो को पूरा देखना, वीडियो पूरा देखोगे तभी आपको समझ में आएगा और यहाँ पे बड़े आसानी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो गाइज चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज यहाँ पे हम सभी जानते हैं कि गूगल हमेशा अपने यूजर के लिए काम करता है। आप डेवलपर हो, आप वेब मास्टर हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। बस वो अपने यूजर के एक्सपीरियंस के लिए वो अच्छे से अच्छा वो सर्व कर सके, उसी तरीके का वो काम करता है। तो भाई ऐसे में बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए कुछ मैट्रिक्स, कुछ मेजरमेंट वो यूज करता है। जैसे आपकी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड क्या है, आपकी वेबसाइट का इंटरेक्टिविटी क्या है, यूजेबिलिटी क्या है, मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं है, और सेफ ब्राउजिंग है कि नहीं है, HTTPS है कि नहीं है, किस इस तरीके की कुछ वो पैरामीटर्स हैं, कुछ मैट्रिक्स हैं जो यूज करता है। ऐसे में यहाँ पे गूगल ने कुछ इन मैट्रिक्स में से कुछ मैट्रिक्स को उठाया है। जो मैट्रिक्स यहाँ पे बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है उनको यहाँ पे कोर वेब वाइटल्स में यूज किया है। तो कोर वेब वाइटल्स में यहाँ पे 3 मैट्रिक्स यहाँ पे काम आने वाली है, यूज होने वाली है, जो सबसे ज्यादा गूगल मतलब फोकस करेगा वो है। तो गाइज वो 3 मैट्रिक्स हैं, LCP लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट, FID फर्स्ट इनपुट डिले और CLS कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट। तो यहाँ पे हम इन तीनों मैट्रिक्स के बारे में एक एक करके यहाँ पे जान लेते हैं। इनका एक्चुअली मीनिंग क्या है, ये क्या बेनिफिट दे सकते हैं, इनसे हमें किस किस तरीके से अपने वेबसाइट और पेज को हम इंप्रूव कर सकते हैं। तो गाइस गूगल की एक वेबसाइट है web.dev नाम से। यहाँ पे गूगल ने यहाँ पे इन तीनों मैट्रिक्स का यहाँ पे जिक्र किया है, यहाँ पे मेंशन किया है कि LCP एक्चुअली ये क्या है, उसे बड़ी डिटेल में यहाँ पे समझाने की मतलब कोशिश की है। यहाँ पे ब्लॉग पर्टिकुलर एक बनाया है। तो गाइज LCP मैट्रिक्स से आप क्या जान सकते हैं, LCP मैट्रिक्स से गाइज आप अपनी वेबसाइट या पेज की लोड टाइमिंग को पता लगा सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे लोड टाइमिंग को यहाँ पे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अगर आपकी वेबसाइट या पेज की लोड टाइमिंग 2.5 सेकंड है, यानी कि 2.5 सेकंड में वो लोड हो जाती है, तो उसे गुड कैटेगरी में रखा जाएगा। अगर आपकी वेबसाइट या पेज 4 सेकंड लगाती है लोड होने में, तो आपको एवरेज कैटेगरी में रखा जाएगा। और अगर 4 सेकंड से ज्यादा में आपकी वेबसाइट या पेज ओपन हो रहा है तो उसे पुअर कैटेगरी में रखा जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट के पेज की लोड टाइमिंग को इंप्रूव करने की जरूरत पड़ेगी। तो गाइज यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सेकंड मैट्रिक्स के ऊपर। यहाँ पे FID यहाँ पे सेकंड मैट्रिक्स है, फर्स्ट इनपुट डिले। तो फर्स्ट इनपुट डिले ये क्या होता है, तो गाइज जब कोई यूजर अपने मोबाइल से कोई क्वेरी सर्च करके किसी वेबसाइट पे जाने की कोशिश करता है, तो उस टाइम मतलब जैसे वो वेबसाइट के किसी लिंक पर क्लिक करता है, तो जब वो वेबसाइट पर जाने की कोशिश करता है तो ऐसे में क्या होता है, एक ब्राउजर एक्टिव हो जाता है। कोई भी ब्राउजर हो तो वहां पे ब्राउजर एक्टिव हो जाता है और उसकी जो मेन थ्रेड है वो काम करना शुरू कर देती है। ऐसे में आपकी वेबसाइट की जो जावा स्क्रिप्ट है, CSS फाइल है, वहां पे वो उनको रेंडर करने में, उनको रीड करने में वहां पे टाइम लेने लगती है। तो ऐसे में जो होगा, मतलब ऐसे में क्या होता है, कुछ डिले हो जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो लोड नहीं हो पाती है, टाइम ले लेती है। तो यहाँ पे यूजर को फ्रस्ट्रेशन हो जाती है और वो छोड़कर भी जा सकता है। तो गाइज यहाँ पे ये जो होता है FID फर्स्ट इनपुट डिले, ये बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है आपकी वेबसाइट या पेज के परफॉर्मेंस के लिए। आपको इसे इंप्रूव करना होगा और यहाँ पे ये आपको बताता है कि फर्स्ट इनपुट डिले वो कितने सेकंड में हो रहा है। तो गाइस FID को भी यहाँ पे 3 कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड किया गया है परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। यहाँ पे अगर आपका 100 मिली सेकेंड यहाँ पे फर्स्ट इनपुट डिले है, तो यहाँ पे आपकी जो परफॉर्मेंस होगी वो गुड होगी। और अगर आपका यहाँ पे 300 मिली सेकेंड यहाँ पे फर्स्ट इनपुट डिले है, तो इसे एवरेज कैटेगरी में रखा जाएगा। और 300 मिली सेकेंड से ज्यादा यहाँ पे फर्स्ट इनपुट है यूजर का, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे इंप्रूव करने की जरूरत है, ये पुअर कैटेगरी में आ जाएगा। तो फर्स्ट इनपुट डिले आपको बताता है कि आपका जो यूजर का एक्सपीरियंस है, इंप्रेशन है, वो किस तरीके का है। तो गाइस यहाँ पे आपको अपनी JS फाइल और CSS फाइल आपको इंप्रूव करनी है। कौन कौन से किस तरीके के आप एलिमेंट यूज करोगे, यहाँ पे मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाकर के चेक कर सकते हैं कि किस तरीके की आपकी JS फाइल होनी चाहिए, CSS फाइल होनी चाहिए। उसमें जो एलिमेंट आप यूज करोगे वो किस तरीके के होने चाहिए, जो आपको फर्स्ट इनपुट डिले FID आपकी बेस्ट हो सके। तो गाइस यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं थर्ड मैट्रिक्स के ऊपर। इसका नाम है CLS कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट। तो गाइस यहाँ पे इस मैट्रिक्स से आप ये पता लगा सकते हैं कि आपकी वेबसाइट या पेज का विजुअलाइजेशन किस तरीके का है। मतलब आपके जो कंटेंट है वो सही तरीके से उसे दिख रहे हैं, जो इमेजेस हैं, जो वीडियोस हैं, जो बटन्स हैं, वो यूजर को क्या सही दिख रहे हैं,
यूजर फ्रस्ट्रेट तो नहीं हो रहा है यहाँ पे। गाइस अगर कोई यूजर कोई बटन क्लिक करता है तो क्या वो एग्जैक्टली उसी बटन पर जा रहा है या किसी और अदर बटन पर या किसी और अदर वेब पेज पर या किसी और अदर ऑप्शन पर वो जा तो नहीं रहा है। तो गाइस यहाँ पे आप मेजर कर सकते हैं कि यूजर्स की जो यूजेबिलिटी है, वेबसाइट की जो यूजेबिलिटी है वो किस तरीके की है। गाइस यहाँ पे CLS को मेजर करने के लिए भी 3 कैटेगरी डिवाइड की गई है। तो गाइस यहाँ पे अगर 0.1 आपका स्कोर है, 0.1 CLS स्कोर है, तो यहाँ पे आपको गुड क्वालिटी में रखा जाएगा। और अगर आपका स्कोर 0.25 है, 0.25 स्कोर है, तो आपको यहाँ पे एवरेज कैटेगरी में रखा जाएगा। और 0.25 से जो एक्सीड होता है अगर आपका स्कोर, तो यहाँ पे आपको पुअर कैटेगरी में रखा जाएगा। तो इसको ज्यादा आपको इंप्रूव करने की जरूरत है। तो यहाँ पे आपकी वेबसाइट की विजिबिलिटी, यूजेबिलिटी काम करेगी। यहाँ पे कंटेंट किस तरीके का आपको यूजर को दिखाई दे रहा है, किस तरीके के बटन दिखाई दे रहे हैं, आपस में मिल तो नहीं रहे हैं यहाँ पे, ये सब चीजें यहाँ पे यूजेबिलिटी होगी। वेबसाइट या वेब पेज की यूजेबिलिटी, यूजर किस तरीके के मतलब इंटरेक्ट कर रहा है वहां। तो गाइस इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि आपको अपनी वेबसाइट या पेज की किस तरीके की परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है, क्या क्या आपको मैट्रिक्स का यूज करना है, किस किस तरीके से आप यूजेबिलिटी, इंटरेक्टिविटी और लोडिंग स्पीड को इंप्रूव कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस तरीके की वीडियो मैं अपने चैनल पर डालते रहता हूँ। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।